व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, क्या हालचाल आप सभी के, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग में। सुबह की वर्कआउट सेक्शन हमने मिस कर दी, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। और दोस्तों आप लोग भी सावधान रहना, एक नया फ्रॉड आया मार्केट में जिसके बारे में आपको हमारे चौहान साहब समझाएंगे। क्या फ्रॉड है क्या नहीं है, मिलते हैं चौहान साहब से। चौहान साहब क्या फिल्म रन दी तुमने? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई लॉम्बिस नाम की एक कंपनी है। लॉम्बिस क्या काम करती है? कंसल्टेंसी है और ये आपका ना अकाउंट चलाते हैं अमेजोन वगैरह का। अब इन्होंने मेरे साथ क्या काम करा, इन्होंने मेरे से फीस ली 2,500 रुपए फर्स्ट मंथ, और इन्होंने कहा कि हम आपको सर्विसेज देंगे, आपको आपकी सेल्स ग्रो करेंगे ना, हम आपके अकाउंट को कभी प्राइस के लिए बोलेंगे कि आपके से टी शर्ट्स का प्राइस कम करो या कुछ भी है। 1 वीक में हम कंप्लीट करने के बाद और 1 वीक से के बाद हम आपको सेल स्टार्ट कर देंगे। तो भाई मैं भी था, मैंने कहा हाँ ले लो ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने पेमेंट दे दी। और पेमेंट देने के बाद अनुष्का नाम की एक लड़की है उसमें, अनुष्का ने मेरे को अपॉइंट करी कशिश नाम की लड़की। कशिश मेरे को बोलती है कि सर 1 वीक के अंदर अंदर मैं आपको कंप्लीट करके आपकी लिस्टिंग और 1 वीक के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी सेल्स आनी। मैंने कहा ठीक है। अब 1 वीक के बाद क्या होता है, मैंने कहा मैम, मैंने फोन करा, मैं कहा मैम वो मेरी सेल्स का क्या रहा? तो कहती हैं सर 1 वीक और लिस्टिंग हो रही है, उसके बाद हम आपका स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 1 वीक बाद कॉल करा, मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैम सर 1 वीक और फिर हम आपकी सेल्स स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। भाई पूरा मंथ निकल गया, लिस्टिंग हुई सिर्फ 14 की, और जबकि उनकी कमिटमेंट थी मेरे पास 100 लिस्टिंग की। मैंने कहा ठीक है। अब पूरे मंथ कुछ नहीं हुआ। 25 को मेरा उनके वहां से जो अकाउंट था वो सस्पेंड हो गया, कि उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपकी पेमेंट खत्म हो गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। मैंने कहा फिर? कहते आप दोबारा पेमेंट करो। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई यार, पहली तो वर्बली हुई नहीं और दूसरी और तो आपने बोल दी कि दोबारा पेमेंट करो। मैंने कहा यार, मैंने कहा मैम पहले मैं पेमेंट बाद में करूंगा, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मेरी लिस्टिंग कंप्लीट करके दो। तो कहते हैं मतलब एक मिनट, जो आपने पहली पेमेंट करी थी उनको 5,000 की, उन्होंने उसमें 2,500 फर्स्ट 2,500 करी। तो मतलब उस 2,500 के उन्होंने कुछ काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा यार, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ 14 लिस्टिंग करी। कह रही सर काम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा चलो फर्स्ट मंथ है यार, फर्स्ट मंथ किसी को देना चाहिए कि अकाउंट ग्रो करना है, ये करना है। सही बात है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये सब चीजें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड मंथ मेरे से बात होती है कि सर पहले अकाउंट वो करो। वो तो मेरे ना मतलब मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले आप मेरी लिस्टिंग कंप्लीट करो, उसके बाद ही काम होगा। पहले पेमेंट ले रही थी उसकी लिस्टिंग मतलब सेकंड मंथ यार लिस्टिंग कंप्लीट करो। तो भाई उन्होंने मेरी लिस्टिंग कह रही ठीक है सर 1 वीक में मैं लिस्टिंग कंप्लीट कर दूंगी। मैंने कहा पहले 1 वीक में लिस्टिंग कंप्लीट करो, उसके बाद ही पेमेंट करूंगा, और विद एग्रीमेंट करूंगा, आपके बाद विदाउट एग्रीमेंट नहीं करूंगा। आप झूठे हो। मैंने कहा वर्बली झूठे हो, ईमान है ही नहीं आपके पास। अच्छा। तो कहते हैं ठीक है सर आप ट्रस्ट करो हमारे ऊपर, ये है वो। उन्होंने खूब बातें बनाई, मैसेजेस करे, ट्रस्ट करो सर ये है। मैंने कहा ठीक है ट्रस्ट तभी करूंगा जब आप ये सब चीजें लिस्टिंग कंप्लीट कर दोगे, ताकि नेक्स्ट मंथ में आपको कभी ये ना बोलूं कि मेरी लिस्टिंग कंप्लीट करो, सीधा मेरी एड सेल्स पे बात करूंगा मैं। ठीक है भाई, हो गई स्टार्ट। उन्होंने मेरे को एग्रीमेंट भेजा, मैसेज करे, मैंने वो सब ओके करने के बाद डन करा, मैंने दोबारा से पेमेंट कर दी 2,500। तो मेरे टोटल चले गए 5,000 रुपए। और भाई दूसरे महीने क्या होता है, रिस्पॉन्स ही ना दे, मैसेज करूं, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था। कशिश डाले अनुष्का पे, अनुष्का डाले कशिश पे। भाई ऐसे ऐसे मैसेज करते थे हम। ये देखो रिस्पॉन्स दिखाता हूं उनका पेमेंट होने के बाद। 10 मैसेज करूंगा, 1 रिप्लाई, ये सब चीजें होती थी। ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, इतने लंबे लंबे मैसेज पिक कर रहा हूं, कुछ नहीं। ठीक है, रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रही, मना कर रही है, फोन नहीं उठा रही। ठीक है, इसके बाद इनके एक अनुष्का जो इनकी हेड थी, अनुष्का ये, ठीक है, ये देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वो नहीं। पूरा मंथ निकल गया यार परेशान करते करते। मैंने कहा सेल्स अभी हम कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। मैं कहा तो पिछले महीने क्या करा था? तो कहते हैं सर हम आपकी सोशल मीडिया पे ना वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा लिंक दो। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप की एसएस भेज दिया। मैंने कहा मैडम ऐसे ग्रुप मेरे पास 50 है, मैं उसमें भी डाल दूंगा। तो फिर भी बोलती है सर कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। पूरा महीना कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो तो सेल्स कब आएगी? भाई पूरा मंथ निकल गया, सेल्स आई 0, 2 मंथ 0। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा साला पहले भी पागल बनाया, अब की बार भी पागल बनाया। मैंने कहा तुम ही तेज हो। मैंने इनको कॉल करा, मैंने कहा इनका सीनियर राजा राम, उनको कॉल करा।
तो बिहार से था वो, पटना से। पटना का आदमी थोड़ा शाना बहुत बनता है अपने आप को, सीनियर लेवल का। तो मेरे को बोलता है ठीक है ऐसे ही होगी पेमेंट, ओ ऐसे ही होगा काम जैसा हुआ है, और जो करना है वो कर लो, अनुष्का आप फोन रखो। मैंने कहा अच्छा। और अनुष्का मेरे को बोलती है, मैंने उनको बोला ठीक है मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो अनुष्का बोलती है अगर तुमने कंप्लेन करी ना तो आपका अकाउंट हमारे पास है, हम पता नहीं क्या करेंगे। मैंने कहा मैडम ये बात आप पटना से बोल रहे हो, दिल्ली में होते ना फिर बता, लीगली काम कर सकते हैं। जब हमारे को पता है हमारा प्रशासन काम कर रहा है, हमारे लिए अच्छे से काम कर रहा है, तो हम क्यों और वैसे भी करें? इंडिया में यार साइबर फ्रॉड के लिए 1 रुपए की भी कंप्लेंट डालोगे ना तो भाई भाई इंडिया में सक्सेसफुल होगा। एक चीज तो है, साइबर क्राइम वाले क्या काम कर रहे हो यार, दिल से सल्यूट है। और भाई अगर आप 1 रुपए की भी कंप्लेंट डालोगे ना तो आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं बोला, मैंने कहा इनके साथ मेरे को, मैंने 2-3 जगह बात करी, मैंने कहा इलीगल पैसे निकलवा लो। मैंने कहा इलीगल करेंगे उल्टा हमारे ऊपर ही कंप्लेंट कर देंगे और 5 के 50 हमें ही देने पड़ जाएंगे, छोड़ो पहले इनके साथ लीगल निपटते हैं। तो लीगल के लिए हमने क्या काम करा भाई, मैंने इनको साइबर कंप्लेंट इनकी डाल दी। अब क्या होता है, इनका अकाउंट हो गया डेबिट फ्रीज। इनसे पंगा। क्लासी लाइफ से पंगा। अब उसका नाम ही कलेशी इसलिए रख रखा भाई हमने। हमारे ब्रांड का नाम ही कलेशी इसलिए है। और वो भी कलेश से पंगा। हाँ। जिंदगी में तो कलेश मचे गई तुम्हारे भी भाई। पूरे कंपनी का, लॉम्बीज का अकाउंट डेड फ्रीज हो गया, मतलब पूरा डेबिट फ्रीज। अब उनके सीनियर की कॉल आ रही है, सर हम आपके पैसे रिटर्न कर देंगे, आप ये कोई साइबर फ्रॉड होता है। मैंने कहा फिर कौन सा फ्रॉड होता है? कहते हैं आप FIR करते हैं। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे चक्कर में मैं पागल घूमता। मैंने कह रहे साइबर फ्रॉड थोड़ी ना है। मैंने कहा नहीं है तो लड़ लो, मैंने कौन सा कुछ बोला है, शो कर दो वहां पे 5,000 भी आपके और अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। नहीं सर हम आपके पैसे रिटर्न कर देंगे, आप साइबर क्राइम से कंप्लेन वापस ले लो। मैंने कहा ऐसा है, पहले करो पेमेंट रिटर्न, उसके बाद मैं सोचूंगा। देखो जुबान से पलटना आपको ही थोड़ी ना आता है, सही बात है, थोड़ा बहुत तो हमें भी आता है। सही बात। तो बोलते हैं क्या कहते हैं, नहीं सर आप कंप्लेन वापस लो, आप स्क्रीनशॉट दे दो जो इसमें आपको कमेंटमेंट करी गई है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और अभी उन्हीं को मैसेज कराया मैंने कि भाई अगर पेमेंट मेरी रिटर्न नहीं मिली आज शाम को 6 बजे तक तो कंज्यूमर केयर में एक और कंप्लेन और एक FIR, वो भी कलेशी लाइफ के लेटर हेड पर। हमारी ऑडियंस को कोई सलाह देना चाहोगे आप कि उनके साथ कोई ऐसा कुछ होता है हाँ तो क्या देखो करे, क्या ना करे? ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस कराती है, हमें भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता। ये चीजें सब एक्सपीरियंस होता है इन सब चीजों का, और एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस में आप, अगर आपके साथ ये सब चीजें हो जाती है ना, फर्स्ट ऑफ मैं ये कहना चाहूंगा, आप किसी भी कंसल्टेंसी से अगर आप अपना कोई भी सर्विसेज लेते हैं ना तो फर्स्ट उससे एग्रीमेंट कराएं और एग्रीमेंट में क्लियरली शो करवाएं। खुद एग्रीमेंट तैयार करें और पढ़े उसे ध्यान से, और उसमें बोले कि अगर मेरी सेल्स या XYZ जहां से भी आपको बेनिफिट होता है, कंपनी को नहीं आपको बेनिफिट होता है, अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैं मंथ एंड में आपसे ये रिटर्न लूंगा पेमेंट अपनी। अगर वो एग्री नहीं करते तो भाई उस सर्विसेज पे मत जाना। अगर वो एग्री करते हैं, एग्रीमेंट पढ़ो, एग्रीमेंट ओके होने के बाद ही उनको पेमेंट करो। अगर वो किसी वजह से आपको सर्विसेज नहीं दे पाते तो आप अपनी पेमेंट रिटर्न लो। हम यार दूसरों का पेट भरने के लिए थोड़ी ना बने हैं, हमें भी तो अपना पेट भरना है और हमें भी तो अपना काम चलाना है। ऐसे तो हर कोई अपना अपना काम निकालेगा और हमें चीट करता रहेगा मार्केट में। तो भाई क्लियर बात यह है, इन फ्रॉडों से बचो, ये टोटली फ्रॉड है। और मैंने ना थोड़ा सा ना, जब भी आप किसी भी कंपनी कंसल्टेंसी को अपना अकाउंट वगैरह दो तो उसको एक बार ना गूगल रिव्यू वगैरह या यूट्यूब वगैरह पे जा करके उस कंपनी के बारे में जानना। मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि मैंने वो चीजें नहीं देखी। जब मैंने लास्ट टाइम देखा, अभी 2-3 दिन पहले देखी थी, तो वहां पे टोटली लोगों ने लिख रखा था ये सर्विसेज नहीं देते हैं, ये फ्रॉड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी भी कंपनी को अपनी अकाउंट हैंडल के लिए दो तो प्लीज उसके रिव्यू जरूर चेक करना। दोस्तों थोड़ा केयरफुल रहो, नया स्कैम आ चुका है मार्केट में, जैसे आपको अभी अब चौहान साहब ने बताया क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते आगे कंटिन्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ था और फोन चला रहा था, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, न्यूज देख रहा था। एक भाई हमारे न्यूज बॉयज करके, उन्होंने एक न्यूज डाली इसके अंदर कि भाई कोई हरिद्वार में उसको नहला रही थी, डॉग को नहला रही थी। तो वहां के जितने भी लोकल्स है और पंडित वगैरह है, उन्होंने आके उनको बहुत मना करा और ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तुम जानवर को यहाँ नहीं नहला सकते, ये इंसानों के नहाने की जगह है। मैं छोटी सी एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब कभी अपने हर की पौड़ी या हरिद्वार से थोड़ा सा आगे चलोगे ना
तो दुनिया भर के नाले, दुनिया भर के गंदे नाले गंगा जी के साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के नाले उसके साथ जुड़े हुए हैं। और तुम्हारे को किसने कह दिया कि भाई ये चीज सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है? भाई गंगा ने, पानी ने, कभी हवा ने किसी के लिए भेदभाव करा? जो सांस तुम लेते हो, जो पानी तुम पीते हो, वो पानी कभी भेदभाव करता है क्या? ये हवा तो सिर्फ यानी कि इंसान ही वो ले सकते हैं, जानवर नहीं ले सकते ये वाली हवा। या फिर ये वाला पानी सिर्फ इंसान पी सकते हैं, जानवर नहीं पी सकते। थोड़ा भेदभाव थोड़ा कम करो भाइयों, कुछ नहीं रखा है। इतनी अच्छी जगह पे आप लोग रह रहे हो, इतनी अच्छी जगह का आप लोग ध्यान रख रहे हो, तो कम से कम ये भेदभाव तो मत करो कि यहाँ पे जानवर को नहीं नहा सकते, यहाँ पे वो नहीं ले सकते। अगर इतनी ही दिक्कत है तो आसपास जितने भी नाले उसके साथ जुड़ रहे हैं ना, पहले उसको ठीक करो। खुद ही गंदगी फैलाते हो, वो तुम्हारे को मंजूर है, पर कोई जानवर वहां पे नहा नहीं सकता। ये कोई छोटी छोटी बात, कितनी छोटी सोच लेके लोग रख रही है लोगों ने कि वहां पे एक जानवर नहीं नहा सकता। कमाल है। जैसे गंगा मैया ने खुद आके इनको बोला हो कि भाई साहब मेरे जल के अंदर किसी जानवर को नहीं नहलाना। कमाल है भाई, कमाल है सोच भाई, लोगों की क्या कमाल सोच हो चुकी है ना। जो भी बहन थी मेरी वहां पे जो अपने डॉग को नहला रही थी, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कुछ है ना तो भैया जाना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। जो लोग भी जाते हो ना, मैं जानता हूँ श्रद्धा भाव के साथ जाते हैं, मैं खुद एक हिंदू हूँ। ये जो सोच है ना लोगों की, या इंसानियत ही इंसानियत को खत्म कर देगी, वो इन जैसे लोग हैं। एक इंसान के पीछे तुम इस तरह से पड़ जाओ कि बस वो सिर्फ क्या काम, गलती क्या थी उसकी? गलती, मैं तो गलती भी नहीं मानता उसको कि भाई एक जानवर को नहलाना गलती है गंगा के पानी में। क्यों? गंगा जी जहां से बहती हुई आ रही है, क्या उस गंगा जी में कोई आगे जानवर नहाता नहीं होगा? या फिर कोई जानवर आके उस पानी को पीता नहीं होगा? अरे दुनिया भर के नाले जुड़ रहे हैं उस गंगा जी के साथ, तुम्हारे को वो दिखाई नहीं देता? अरे नहला रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक अपने डॉग को नहला रहा है, तुम्हारे को वो चीज गलत लग रही है? अरे भाई पापियों, अपनी सोच सुधारो, देश सुधर जाएगा, समझे? क्या हाल चाल दोस्तों, आ चुके हम चौहान साहब के घर पे और चल रहा है वर्क। ये देखो, ये चल रही हैं उंगलियां कटर 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 कटर। आज जी क्या कर रहे हो? भाई नए 2 डिजाइन आए हैं, वेबसाइट पे जाओ और बाय कर लो। पर्सनली मैसेज करना, 50 रुपीज का ऑफ मेरी साइड से। हमने लास्ट टाइम वेबसाइट पे वर्क चल रहा है, इसी वजह से चल रहा था। चौहान साहब ने धागा खोल दिया है, एक बार जाके जाओ चेक करो। दो वेबसाइट है, .com.in। अभी .com पे जो हमारा आना है कुछ टाइम बाद वो डॉलर में चली जाएगी और .in इंडियन रुपीज में रहेगी। तो अभी तो यार .com पे बाय कर लो। अरे चौहान साहब, तूने वो न्यूज देखी? कौन सी? वो जो यार वो हरिद्वार में क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डॉगी को नहला रही थी कोई महिला। अच्छा। हमारी कोई बहन थी, वो नहला रही थी, तो उनके साथ काफी लोगों ने यानी कि लड़ाई झगड़ा करा किस बात पे? कि डॉग को नहला रहे गंगा जी में। अच्छा। मैंने भी न्यूज देखी थी, तब मेरे को पता चला, मैंने उसके बाद भी करी थी। अच्छा तू मेरी जगह होता तो आपका क्या ओपिनियन होता उस चीज के ऊपर? देखो सबकी सोच अलग होती है, देखो मेरी सोच अलग है, क्या पता मैं कुछ अलग सोचता हूँ इस चीज के बारे में। तो एक बार चौहान साहब से भी पूछते हैं वो क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में। चौहान साहब, कैन यू एक्सप्लेन? अगर यार डॉग को गंगा जी में नहलाने से लोगों को दिक्कत हो रही है, हाँ, तो मैं उन लोगों को लोग ही नहीं मानता, पब्लिक। यार ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हरिद्वार में हम किसको पूजने जाते हैं? बताओ रोनिक जी, किसको पूजने जाते हैं? गंगा मैया और शिव जी को। शिव जी को। शिव जी का एक नाम और है। हाँ जी, है, बिल्कुल है, जो नेपाल में स्थित है, पशुपति नाथ महाराज। बिल्कुल जी। तो पशुपति नाथ महाराज को पशुओं से ही अलग कर रहे हो। हाँ, सही ऐसा बात कैसे है। चलेगा यार? लोग बागों की मेंटेलिटी ही अलग हो चुकी है भाई। क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ना अपने आप को ज्यादा माइंडेड समझता है। तो सेम वही हरिद्वार में भी ज्यादातर सीन चल रहा है। वहां पे ना मैनेजमेंट के नाम पर जो करना चाहिए वो तो करा नहीं जाता उनसे, और अदर चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्योंकि कांवड़ लेने जाते हैं, जब भी देखते हो कितना बुरा हाल है वहां कि अपने आप से मतलब रखो। फालतू में यार कौन क्या कर रहा है, वो कोई उसमें कुछ गलत चीज तो कर नहीं रहा यार, किसी को नहला करके या फिर किसी का पाप, क्या पता भाई उसकी किस्मत में लिखा हो वहां पे पाप धुलवाना उसके। सही बात है। क्या इंसान ही धुलवा सकते हैं पाप? भाई जानवरों का भी तो मन होता है, क्या पता जानवरों के नसीब में भी लिखा हो कि भाई इस तरह से पाप धोएंगे हम भी अपने। गलत बात है कि आप किसी के ऊपर ऐसी ये सब चीजें टिप नहीं कर रहे हो। अपन
गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं जो ये सुन रहा हूँ ना, बहुत गलत है जो तुमने बताया। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका ओपिनियन क्या कहता है इस चीज के बारे में, आपकी सोच क्या कहती है, आप क्या समझते हो कि या ये जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, जो जिस तरह की मेंटेलिटी लोगों की होती जा रही है क्या वो सही है? फिर यार मैं अपनी भाषा में बोलूंगा, फिर तू कहेगा कि बंदा ऐसे गालियां देता है। फिर बुरी लग जाएगी। सही बात है। रामायण की बात चल रही है। मैंने रामायण रामलीला भी करी है। राम ये वो बनता था सूपनखा। सूपनखा के बनता था, वो ठीक है। ये सूपनखा बनता था, बेकाम नहीं। भाई मेरा जो रोल था वो था मारिच का। मारिच का? ये मारिच लगता है। भाई मेरा जो था वो था, मेरा पहली रामलीला में मेरा रोल था मारिच का। दूसरे में मैं रामलीला कमेटी राजधानी पार्क जो रजिस्टर्ड है उसमें मैं डायरेक्टर बन गया। ओ तरक्की। फिर मैं उनको डायरेक्शन देता था और उनको समझाता था कि क्या करना है। आज से कम नाना करते करते 10 साल पहले ही समझाना स्टार्ट कर दिया था। डायरेक्शन तो मैं जब से दे रहा हूँ। अपनी जिंदगी की डायरेक्शन भूल गए, दूसरों को डायरेक्शन देते देते। हिट होती थी रामलीला भाई, तालियां बजती थी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं आ चुका अपने घर पे, वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो लोग नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाना। लव यू।